बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरूद की कलमें लगाने का सीज़न अगस्त से शुरू होता है और तकरीबन सितंबर के एंड तक ये चलता है। इस दौरान लगाई गई कलमों में जो जर्मिनेशन परसेंटेज है या उसकी जो शरह कामयाबी है वो फरवरी और मार्च के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो सबसे एक जो बड़ा फ़ायदा है कटिंग से अमरूद के पौधे पैदा करने का, उसका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस दरख्त की जो है वो फ्रूट आपको पसंद है, इसका फल आपको पसंद है, इसका जायका साइज़ अगर आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ जो 100% इसी दरख्त के जो पौधे हैं वो आ जाएं, तो उसमें अगर आप इसके फल तोड़ के और इसके बीज लगा के अगर आप पौधे बनाते हैं इसके लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सेग्रीगेशन होती है, उसमें चेंजेस आती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब फ्रूट बनता है या फल बनता है, उसके फूल पे जो पोलन्स किसी भी दरख्त से आके उसकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है और वो जो फल जो है वो बनता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इसी दरख्त के पोलन्स जो हैं वो उसके फूल पे आके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसलिए सीड से बने हुए पौधे जो होते हैं उनमें सेग्रीगेशन होती है और वो जो उसके पेरेंट या उसके जो माँ बाप की जो पौधे होते हैं या उसकी जो पेरेंटेज होती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उनके फल जो है उनसे बेहतर भी हो सकते हैं, जायके में उनसे ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100% वही पौधे मुझे मिल जाएं या वही पौधा मुझे मिल जाए जो इस मिसाल के तौर पर ये दरख्त है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 100% इसी दरख्त के बच्चे मिल जाएँ जिनके फल की क्वालिटी और जो और करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल इसी दरख्त की तरह हो, तो मैं जो है फिर कटिंग से या कलम के ज़रिए से मैं ये पौधे उगाऊंगा। कलम लगाने का तरीका क्या है कि और कौन सी कलमें जो हैं वो उनकी जो शरह उगाव है या परसेंट जर्मिनेशन है वो ज़्यादा होती है। देखिए इसमें यह है कि जो तकरीबन 1-2 साल पुराने जो कलम शाख होते हैं, जिस तरह की आप ये शाख देख रहे हैं, ये तकरीबन पेंसिल साइज़ की शाख है। इस तरह की जो कलमें हैं वो ज़्यादा कामयाब होती हैं। इसमें देखिए 3 तरह की कलमें होती हैं। एक जो है तो उसको हम हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड कलमें क्या होती हैं कटिंग, वो आप ये देख रहे हैं, ये हार्डवुड कटिंग है। ये तकरीबन 4 साल या 3 साल या 5 साल की जो पुरानी शाखें होती हैं वो हार्डवुड, उसको हम कहते हैं हार्डवुड कटिंग या हार्डवुड कलमें जो है वो उसको कहते हैं। और दूसरी जो है वो सेमी हार्डवुड। सेमी हार्डवुड क्या होती हैं कि तकरीबन 2 साल की जो पुरानी शाखें होती है, जिस तरह की ये है जो कि तकरीबन पेंसिल के साइज़ की होती हैं, तो ये सेमी हार्डवुड होती है। इसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और जो तीसरी किस्म है उसकी वो सॉफ्टवुड कटिंग है। सॉफ्टवुड कटिंग कौन सी होती है कि बिल्कुल जो आपकी टिप पे नज़र आ रही है, जो बिल्कुल नरम शाख होती है, जो कि आप उसको इस तरह मोड़ें तो भी वो टूटेगी नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सॉफ्टवुड कटिंग कहते हैं। इसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो जो है वो इसमें सेमी के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। तो अब करना क्या है कि जो सेमी हार्डवुड है, जिस तरह की ये शाख आपको नज़र आ रही है, इसको आप काट के, तो ये तकरीबन यहाँ से, ठीक है, ये मैं काटता हूँ इसको। अब इससे आपने करना क्या है कि तकरीबन 6 इंच की कलम आपने लेनी है। 6 इंच की कलम से क्या होगा कि तकरीबन 4 इंच आप उसको मिट्टी में दबाएंगे और बाकी जो है वो आपकी ज़मीन से ऊपर रहेगी। अगर जिस तरह की आपको ये कलम नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है कि जो इसके लीव्स हैं या इसके पत्ते हैं वो बहुत कम आपने इस पे रखने हैं। आपने सिर्फ उसको कोशिश करें कि आप इस पे 2 या 3 जो पत्ते हैं वो छोड़ के, तो बाकी जो पत्ते हैं वो आप उससे हटा दें। उससे क्या होगा कि जब ये रूट इनिशिएशन करेगी या इसके जो जड़ें हैं यहाँ से निकलेंगी, तो वहाँ से ऊपर से उनके पत्तों का बोझ जो है उस पर नहीं होगा, कि क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है अगर पत्ते ज़्यादा होंगे तो खुराक जो है वो पहुँचा नहीं सकेगा, तो कलम जो है वो सूखना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ 2 या 1 पत्ता जो है वो इस पर छोड़ के, तो उसके बाद कलम जो है वो आप तकरीबन इसकी जो 3 हिस्से हैं वो मिट्टी में दबाएँ और 1 हिस्सा जो है वो मिट्टी से ऊपर रहने दें। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इसके जो जड़ें निकलने के लिए जो जगह दरकार होती है वो पोर्शन ज़्यादा अवेलेबल होगा और जड़ें जो है वो आसानी से डेवलप होंगी। अब आपकी कलमें जो हैं वो आपने तैयार कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह के प्लास्टिक जो शॉपर्स हैं, लिफाफे, बैग जो हैं वो आपने भर लिए हैं मिट्टी से या जो भी आप मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और
कलमे भी आपके पास तैयार हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये जो कलम है आप इसको लगा लें, तकरीबन उसको शॉपर में इस तरह लगा लें। मैंने जिस तरह की अर्ज़ किया कि तकरीबन 3 हिस्से की जो कलम है वो शॉपर में और 1 हिस्सा कलम जो है वो जो मिट्टी की सतह है वो उससे ऊपर होगा। इससे क्या होगा कि उसकी जड़ों के लिए जो जगह होगी वो उसके लिए काफ़ी जगह मिलेगी और वो जो है उसमें कामयाबी की शरह जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये करना क्या है कि आपने अगर आप सितंबर और या फरवरी में आप लगा रहे हैं कटिंग, तो ये जितनी भी कलमें आप लगा लें उसके ऊपर आपने प्लास्टिक शीट लाजमी डालनी है, ठीक है। लोहे के या सरिये के रिंग लगा कर उसके ऊपर आप प्लास्टिक शीट डालते हैं या कोई लकड़ी वगैरह उसके ऊपर रख के उस पर प्लास्टिक शीट डालते हैं, तो वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आप उसको इस तरह की ओपन छोड़ दें तो ये आपकी जो कलमें हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगी और सारी कलमें जो हैं वो सूख जाएंगी। तो प्लास्टिक शीट का फ़ायदा क्या होगा कि जो प्लास्टिक शीट के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के मुकाबले में गर्मी उसमें ज़्यादा होगी, उसमें नमी की मिकदार ज़्यादा होगी, ऑपरेशन नहीं होगी, तो कलमों की जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह की प्लास्टिक शीट आप इसके ऊपर डालेंगे, इसको बिल्कुल आप दाम के रखेंगे। इसके ऊपर सरी के जो रिंग हैं ये हमने बनाए हुए हैं इसके लिए, और उसके ऊपर जो है प्लास्टिक शीट को डाल के और साइडों से जो है उस पर मिट्टी डाल के उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसमें आप नमी की मिकदार आप देख सकते हैं ये कि इस पर कितनी मिकदार में नमी बरकरार है। अगर आप इसको ओपन छोड़ देते हैं तो इन कलमों की जर्मिनेशन जो है वो नहीं होगी। ये कलमें हमने सितंबर में लगाई हुई हैं, तकरीबन 1.5 महीना इसको हो गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जर्मिनेशन रेशो जो है वो क्या सूरत हाल है इसकी। आप ख़ुद भी इसको देख लें। ये देखें, अब जो नई शाखें ये देखें ये अब निकलना शुरू हो गई हैं, ठीक है। नई कॉम्प्लें जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये जो कलमें हैं ये जर्मिनेट हो गई हैं और इसमें आप कामयाबी की शरह जो है वो भी आप देख सकते हैं। तकरीबन 100% या 95% जर्मिनेशन रेशो जो है वो इसकी कामयाबी की शरह है। ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, तकरीबन तमाम कलमों ने जो है वो नए शाखें निकलना, पत्ते निकलना शुरू कर दिए हैं। तो ये तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आप लोगों की लगाई हुई कलमें जो हैं वो बिल्कुल कामयाब होंगी। और ये जो पौधे इससे बनेंगे इसको हम ट्रू टू टाइप या सही नस्ल पौधे जो होते हैं वो इसको हम बोलते हैं। तो इसमें जर्मिनेशन की रेशो जो है वो भी ज़्यादा होगी और उसके लिए फ़ायदा इसका क्या हो कि आपको बिल्कुल वही पौधे मिलेंगे जो आपने जिस दरख्त से कलमें ली होती है। मैं एक चीज़ सिर्फ आपको और दिखाऊंगा कि कुछ जो कलमें थी वो हमने ओपन लगाई थी, उसके ऊपर हमने प्लास्टिक शीट नहीं डाली थी, वो भी तकरीबन उनका भी इतना ही टाइम हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कंपैरिजन मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाए कि प्लास्टिक शीट की अहमियत कितनी है जब आप अमरूद की कलमें लगाते हैं। तो ये देखें, ये जितनी भी कलमें हैं ये हमने लगाई थी बग़ैर प्लास्टिक शीट के, इनको हमने कवर नहीं किया था ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि इनमें जो शरह उगाव है वो कितनी फ़ीसद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये जितने भी कलमें हमने लगाई हैं तकरीबन सारी कलमें जो हैं वो सूख गई है 100%। इसमें एक भी कोई भी ऐसी कलम नहीं है जिसने नए पत्ते निकाले हों या जिसने जर्मिनेशन की हो। तो प्लास्टिक शीट से ढांपना इंतहाई ज़रूरी है ताकि उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी बरकरार रहे और उसके अलावा अंदर की जो प्लास्टिक शीट के अंदर जो टेम्परेचर है वो बाहर के मुकाबले में ज़्यादा होती है और जो कलमें हैं उनमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी काफ़ी होता है। तो ये मैंने कहा आप लोगों को एक कंपैरिजन दिखा दूं कि प्लास्टिक शीट पे कवर करना और बग़ैर प्लास्टिक शीट के लगाना जो है उनमें कितना फ़र्क होता है। तो मुकम्मल तौर पर ये कलमें जो हैं वो सूख गई हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है या आपके कलमों के उगाव में कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।